देश में लगातार बढ़ती महंगाई, अग्निवीर योजना और खाद्य सामग्री पर लगी जीएसटी के खिलाफ आज औरंगाबाद में जन अधिकार पार्टी के बैनर तले शहर के दानी बेगा में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। आयोजन पार्टी जिलाध्यक्ष भोला यादव के नेतृत्व में किया गया। इस मौके पर पार्टी के कई नेताओं ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति जमकर विरोध जताया। साथ ही साथ कहा कि सरकार अगर नहीं चेती तो इसका आने वाले समय में गंभीर परिणाम भुगतना पड़ेगा। क्या क्या बातें कही जन अधिकार पार्टी के नेताओं ने, जरा सुनिए। आज किस बात के लेकर धरना पर बैठे हुए हैं, क्या क्या मांगे हैं? आज जन अधिकार पार्टी के द्वारा बिहार में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन आयोजन किया गया है, जिसका लेकर के हम लोग औरंगाबाद जिला मुख्यालय में भोला यादव की अध्यक्षता में हम लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। जिस तरह से नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार देश में जो मूल्य वृद्धि किया जा रहा है, जो जिस तरह से महंगाई बढ़ी है हिंदुस्तान में, चाहे खाने की सामग्री को लेकर के हो, चाहे पहनने की सामग्री हो, या पढ़ने की सामग्री हो, या तेल पेट्रोल की वृद्धि हो, सभी चीजों पर लगातार बेतहाशा वृद्धि हुई है। उसको लेकर के हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे थे। ये सरकार गूंगी बहरी सरकार सुन नहीं रही है। सरकार को जगाने के लिए हम लोग आज पुनः धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जिस तरह से बिहार से लोग लगातार बेरोजगार लोग पलायन कर रहे हैं दूसरे राज्य में, लगातार बिहार के नौजवान दूसरे राज्य में मारे जा रहे हैं। बिहार के लगातार यूथ अग्निपथ स्कीम को लेकर के विरोध कर रहे थे कि हम 5 साल के बाद हम क्या करेंगे। सरकार के पास कोई एजेंडा नहीं है। जब सरकार जो सैनिक कभी धूप में, कभी बरसात में, कभी बर्फ में, कभी पानी में, कभी आसमान में, कभी आतंकवादी से तो कभी उग्रवादी से लड़ने वाले जवानों के साथ जो सौतेला व्यवहार कर रही है, जो जवानों को इस हिंदुस्तान में बर्बाद करना चाहती है, 5 साल के बाद वो नौजवान क्या करेंगे। जब केंद्र में जो बैठी सरकार है, जब जो नेता का पेंशन मिल रहा है, तो नौजवान का भी पेंशन मिलना चाहिए। यदि नेता का पेंशन बंद होगा, इस हिंदुस्तान के नौजवानों को भी पेंशन बंद होना चाहिए। जब उनके नेता का बयान आता है कि हमारे जो अग्निपथ से जो वीर निकलेंगे वो भाजपा कार्यालय में चौकीदार बनेंगे, क्या चौकीदार बनने के लिए आर्मी में जाते हैं लोग? और नौजवानों को अपमानित करने वाली सरकार को हम लोग विरोध कर रहे हैं। अगली चुनाव में इसका कड़ा जवाब इस हिंदुस्तान के नौजवान देने का काम करेंगे। हम लोग आगे भी लड़ाई हम लोग लड़ते रहेंगे और एक सरकार धर्म और मजहब के नाम पर, शमशान और कब्रिस्तान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के नाम पर लगातार हिंदुस्तान में नफरत फैलाने का काम कर रही है। इसका पुरजोर तरीके से हिंदुस्तान के नौजवान जग चुका है। अब ऐसी राजनीतिक में फंसने वाला नहीं है। अब हिंदुस्तान में समाज में एकता अखंडता की लड़ाई होगी, समाज में बेरोजगारी के लिए लड़ाई होगी, समाज में रोजी और रोजगार के लिए लड़ाई होगी, और हिंदुस्तान के नौजवान अब बैठने वाले चैन से नहीं है। विजेंद्र कुमार यादव, प्रदेश महासचिव, बिहार। से आज हमारे पूरे प्रदेश के अंदर में, बिहार राज्य के अंदर में जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में जीएसटी को लेकर, बेहताशा महंगाई को लेकर और अग्निवीर जो हमारे देश के नौजवान हैं, नौनिहाल हैं, जिनके भरोसे यह देश चलता है, उनके जीवन के साथ में यह देश की सरकार जो अन्याय कर रही है, यह आने वाले दिनों में इस सरकार को जड़ से उखाड़ कर ये अग्निवीर अगर नहीं फेंक देंगे तब आप कहिएगा। अभी राज्य के अंदर में, बिहार राज्य के अंदर में माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी रोजगार की बात हमेशा सर्वप्रथम रखते हैं कि हमारे बिहार में रोजगार की व्यवस्था हो रही है। अभी बीजेपी के नेता जो है कि उद्योग मंत्री बने हैं और वह दम भरते हैं कि बिहार के अंदर में नौजवानों को रोजगार हम मुहैया करा कर देंगे, इंडस्ट्री लेकर आएंगे, यहाँ के बेरोजगार नौजवान नहीं रहेंगे, पलायन नहीं रुकेगा। यह बहुत विडंबना वाली बात लग रही है। आज बिहार में जो है कि राज्य सरकार के साथ में बीजेपी का 15 वर्ष से जो है कि सरकार चल रहा है, 20वां वर्ष में उनका आगमन हो गया है, परंतु आज भी जो है कि पलायन बिहार का नहीं रुक रहा है, नौजवान बेरोजगार हो रहे हैं। और रही बात टाइम इन बिहार के लिए औरंगाबाद से दीनानाथ मोहर की रिपोर्ट।